गर्मियों का दिन मतलब समर इंटर्नशिप्स। और अगर तुम्हें लगता है कि इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप का मतलब है अटेंडेंस लगवा लेना, चैट जीपीटी से रिपोर्ट लिखवा लेना या फिर टाइम पास कर लेना और लास्ट में मंडल जी एक लस्सी। ओके, सो लेट मी टेल यू कि देयर आर सम रियल सीक्रेट्स एंड हैक्स जो कि हमारे प्लेसमेंट्स में या फिर रेज्यूमे बिल्डिंग में चार चांद लगवा सकते हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन अ प्रॉपर डिटेल्ड मैनर। So hey everyone, this is T.A. Rahman and I am a final year engineering student at BIT Sindri. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई मे रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें हमें ना केवल ऑब्जर्व करना है बल्कि हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा ताकि हम सीख सकें। प्रॉपर हमें नोट्स लेकर के, डायरी लेकर के, जो भी मैं अभी बताने वाला हूँ वो सब अच्छे तरीके से फॉलो करना होगा ताकि हमारा प्रॉपर बेनिफिट हो सके। इस वीडियो का पूरा क्रेडिट इस कमेंट को जाता है। और अगर आप भी चाहते हो कि मैं इस तरह से आपके कमेंट को हाईलाइट करूं तो फिर आप भी जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो करियर से रिलेटेड या फिर किसी भी तरह का गाइडेंस वगैरह चाहिए हो, देन यू आर फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कमेंट। डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में मे बी मैं आपके कमेंट को हाईलाइट कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि करना क्या है आखिर हमें इस समर इंटर्नशिप में। तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हो, आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, मे बी यू आर इन योर फर्स्ट ईयर, और अगर आप इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करते हो तो फिर क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहली बात है कि हमें जो भी इंडस्ट्री में हम विजिट कर रहे हैं उसका हमें लेआउट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसका हमें मैप को समझना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री है, सेल है, राइट, या फिर मे बी टाटा स्टील है, तो आखिर उसके प्रोडक्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, ब्लास्ट फर्नेस के बाद क्या हो रहा है, उसका मटेरियल कहाँ पे स्टोर किया जा रहा है। तो ये सारे जो प्रोसेस है ना, ये जो लेआउट है, ये हमें समझना पड़ेगा पर्टिकुलरली ताकि हमें प्रॉपर प्लांट लेआउट मिल सके। नेक्स्ट, हमें प्रोसेस को लर्न करना होगा और साथ में सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं रिपीट करना चाहूँगा कि ये जो सेफ्टी वर्ड है ना, इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लेना। प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट्स, हमारे जो हेलमेट्स हो गए हैं, ग्लासेस हो गए हैं, सेफ्टी शूज़ हो गए हैं, ये सारे को गलती से भी इग्नोर ना करना, वरना फिर इंटर्नशिप तो फिर गया ही, और साथ में फिर जो घर में बैठना पड़ेगा वो अलग ही है। ठीक है। नेक्स्ट, नो द नंबर्स। तो हमें नंबर्स पता करना होगा। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका प्लांट है, जो भी आपका इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं या फिर वहाँ पे जो फर्नेसेस हैं वो कितने हैं। लाइक ब्लास्ट फर्नेस है, ठीक है, फाइन, कितने हैं। तो ये जो भी है इनके कैपेसिटी भी हमें समझने होंगे, ये कितने सारे हैं वो भी समझने पड़ेंगे, प्लस इनका आउटपुट क्या है, पर डे का आउटपुट क्या है। नेक्स्ट इज़ बिल्ड योर नेटवर्क। नेटवर्क बनाने का मतलब हो गया कि जब आप प्लांट में एंटर करते हो तो फिर आप ये देखते हो कि वहाँ पे आपके अलुमनाई है, आपके सीनियर्स हैं, तो उनसे आपको कहीं ना कहीं कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरह से। मे बी आप उनको पर्सनलाइज्ड रिक्वेस्ट भेज सकते हो लिंक्डइन पे, मे बी आप इवन उनका कॉन्टैक्ट नंबर पूछ सकते हो। और इस तरह से हमेशा ट्राई करना है कि एटलीस्ट हर डिपार्टमेंट से तो 2 या 3 कॉन्टैक्ट्स लेने ही लेना है। ठीक है। उसके बाद हमेशा ये याद रखना कि आप भले ही प्रोजेक्ट इंटर्नशिप कर रहे हो, आप भले ही बस ऐसे विजिट कर रहे हो, 2 वीक्स का वोकेशनल ट्रेनिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ट्राई टू विजिट एवरी सिंगल डिपार्टमेंट। ठीक है। इससे आपको ज़्यादा ब्रॉड एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा लोगों से कॉन्टैक्ट होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर आपका जो नेटवर्क जो मैंने कहा अभी जस्ट, वो आपका इंप्रूव होने वाला है। एंड दिस लास्ट वन, चेक टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्री में, प्लांट्स में, पीएलसी, स्काडा, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सॉफ्टवेयर हो गए हैं, या फिर डनेली नाम का एक जो कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, हनीवेल है, ये सारे कुछ काफ़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इंडस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ ये कैसे कर रहे हैं। जैसे कि मैट लैब हो गया, तो मैट लैब तो बेसिकली आप सब सीख कर के ऐड करते ही होंगे। सिमिलरली ऑटो कैड हो गया। तो इसके अलावा क्या प्रैक्टिकली वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है ये हमें समझना ज़रूरी है, तो ये पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट, अब डोंट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि डूज़ वाला पॉइंट तो बेसिक था, सारे लोग कर ही लेते हैं ऑलमोस्ट, लाइक अंडरस्टैंड करना, ये वो जो भी है। बट डोंट्स वाला पार्ट को बिल्कुल भी गलती से ना इग्नोर करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेफ्टी हमेशा आपको यहाँ पर याद रखना होगा क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट होता है। कभी भी किसी तरह का शॉर्टकट्स नहीं लेना है। अपने आप को प्रॉपरली पीपीईज जो होते हैं ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, इससे हमें प्रोटेक्ट करना होगा सारे टाइम में। इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। नंबर 2, बीइंग पैसिव विद द सीनियर्स। यानी कि अगर आप अपने सीनियर्स को बस हाय बाय बोल रहे हो, सिंपली आप वहाँ पे ग्रीट कर दे रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, ये वो, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये बात हमें समझना पड़ेगा कि सीनियर्स वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए ही है। तो इसलिए वहाँ पर ट्राई करना है कि अपना मैक्सिमम क्यूरियोसिटी को बाहर निकालना है, ईगरनेस होना चाहिए, और बस हाय बाय से काम नहीं चलेगा, बस नंबर लेने से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉपरली क्वेश्चंस पूछने होंगे। नंबर 3, एक्टिंग लाइक अ नो इट ऑल। कहने का मतलब है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब कुछ, मैं पूरा बुक कंप्लीट कर दिया हूँ, व्हाई द हेल डू आई नीड टू इवन आस्क।
दिस इज़ अ वेरी नेगेटिव एटीट्यूड और ये हमें बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमें हम्बल होना चाहिए। वी ऑलवेज शुड बी डाउन टू अर्थ। नंबर 2, लिसन मोर। ये तो आजकल लगता है कि रील्स देख-देख कर के लोगों को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया ना कि दे आर नॉट विलिंग टू लिसन, यू नो? जब भी उनसे कुछ बोला जाए ना तो दे आर ओनली लिसनिंग टू रिप्लाई। ये फैक्ट है। एंड फाइनली आस्क फॉर द गाइडेंस। हमें पूछना होगा कि सर ये कैसे कर सकते हैं, या फिर हाउ कैन आई परफॉर्म बेटर, या फिर ये ऐसा प्रोसेस हो रहा है तो ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस जो कि हम पूछेंगे ना, ये हमें कहीं ना कहीं दिखाता है कि वी आर क्यूरियस टू नो। तो कभी भी ऐसा मत करना कि हाँ मुझे तो सब आता है। नेक्स्ट इज़ स्टेइंग इनविजिबल। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं कि बस इंटर्नशिप वहाँ पे चले गए हैं और बस बैठे हुए हैं साइड में कोने में। ओके, तो ऐसे लोगों का क्या होगा कि जो भी मैंने ऊपर में पॉइंट बताया, नेटवर्क नहीं बन पाएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाएंगे, और प्लांट लेआउट वगैरह वो जो जो भी सारी बातें मैंने अभी बताया वो सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो यू हैव टू बी विजिबल, यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव एंड यू हैव टू ऐड वैल्यू टू योर इंटर्नशिप। कॉपी पेस्ट अगर आप करते हो फाइनल रिपोर्ट की तो फिर गेम ओवर हो गया यहाँ पर, समझ लो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करना तो बड़ा ही ईजी सा काम है। यू कैन जस्ट मेक अ रिपोर्ट इन मे बी लाइक 10 to 15 मिनट्स। बट वही अगर आप करने जाओ प्रॉपरली अच्छे तरीके से तो फिर डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। बट जो उस वक्त में आप सीखोगे ना, जो लर्निंग होगी आपकी, जो अंडरस्टैंडिंग होगी, वो बिल्कुल आपका 100% काम आएगा इन फ्यूचर। आपको ऐसा कभी भी नहीं करना पड़ेगा कि एक रात बिल्कुल जाग करके बस ऐसे कंप्लीट किए जा रहे हैं। तो वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि हमें रिपोर्ट खुद से तैयार करना है। लास्ट वन इज़ एक्सेसिव मोबाइल यूसेस। तो कई सारे लोग होते हैं कि वहाँ पर जा कर के फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे हैं, वहाँ पर भी चैटिंग में लगे हुए हैं। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी नेगेटिव। यू हैव टू लिमिट द डिस्ट्रैक्शंस। मोबाइल फ़ोन को ट्राई करें कि आप जो है सो कम से कम यूज़ करें, वहाँ पर एक्टिव होकर के सुनें। ओके, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने हो तो फिर ठीक है, यू विल बी हैविंग द टाइम, बट येस बी प्रेज़ेंट, मेंटली भी और फिज़िकली भी। ओके, सो नाउ आई एम गोना टेल यू सम हैक्स जो कि आप कहीं न कहीं यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका इंटर्नशिप बड़ा कमाल का एकदम सक्सेसफुल होने वाला है। द फर्स्ट वन इज़ सेट क्लियर गोल्स। इसका मतलब है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये हमें डिफाइन करना होगा। आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना है। डू नॉट से कि हाँ सर, जो आपको ठीक लगे वो दे दो। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर, लाइक सीरियसली। तो ट्राई कि हमारा गोल बिल्कुल सेट हो, किस प्रोजेक्ट पे करना है, कितने ड्यूरेशन का करना है और कहाँ से करना है, राइट। नेक्स्ट इज़ स्टे क्यूरियस। जैसा कि मैंने बताया कि आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, यू कैन नॉट एस्केप। नेक्स्ट इज़ सीक फीडबैक। यानी कि हमें फीडबैक भी लेना है। मैंने क्वेश्चंस का तो बता दिया, आप तो क्वेश्चन पूछ लोगे, बट क्वेश्चंस के साथ-साथ हमें फीडबैक जानना होगा कि सर मैंने कहाँ पे क्या गलती की है? सर ये जो रिपोर्ट है इसको मैं कैसे एनहांस कर सकता हूँ? हाउ कैन आई डू बेटर रिसर्च? हाउ कैन आई बी बेटर एट दिस? नंबर 4, डॉक्यूमेंट योर लर्निंग। आप जो भी कर रहे हो उसका प्रॉपर एक सेपरेट डायरी होना चाहिए। बाय द वे वो लोग डायरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट स्टिल यू शुड हैव। आपको एक छोटा-सा जर्नल बनाना है और वो भी पॉइंट वाइज़, बुलेट पॉइंट वाइज़। तो दीज़ आर द हैक्स व्हिच आई थिंक इफ यू यूज़ तो फिर कहीं न कहीं डेफिनिटली आपके प्लेसमेंट्स हो गए, आपके रिज़्यूमे बिल्डिंग हो गए, इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेंगे। एंड आई डेफिनिटली होप कि इस समर इंटर्नशिप आप लोगों का बहुत अच्छा हो और आगे इन फ्यूचर यू गाइस डू वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फील फ्री टू कमेंट जो भी डाउट्स हैं, ऐसे नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगे। एंड आई होप कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो हेल्प हुआ ही होगा, राइट। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन, सी यू इन द नेक्स्ट वन।